Hello friends, I am Vinit Kumar. Welcome to my YouTube channel Renaissance Study Point. Renaissance Study Point आपका स्वागत करता है. So today we will discuss about William Wordsworth's famous sonnet to Milton. तो आज के जो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही फेमस एक वर्ल्ड फेमस सोनेट है टू मिल्टन. उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले क्या होता है कि सोनेट शुरू करने से पहले क्या करते हैं हम उसके थोड़ा बैकग्राउंड को अगर हम समझ लेंगे तो सबसे अच्छा होगा ये कि जो हम पोइट्री पढ़ेंगे, जो पोइम पढ़ेंगे वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी. तो चलिए हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं. ठीक है. तो देखिए होता क्या है कि ये जो पोइम टू मिल्टन लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इसमें क्या था कि मिल्टन को ये इन्वोक्स करते हैं. विलियम वर्ड्स मिल्टन की आत्मा को इन्वोक्स करते हैं कि भाई ये संसार जो है ना, ये मतलब संसार में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के लोग अपनी जो पास्ट ग्लोरी को खो चुके हैं. तो ये समय है आपके यहाँ पर पुनः जन्म लेने का. आप यहाँ पर जन्म ले लीजिए और इंग्लैंड वासियों के जो अंदर जो कमी हो गई है, जैसे मैनर्स हैं, वर्च्यू हैं, फ्रीडम एंड पावर्स, ये जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी कमी हो चुकी है इंग्लैंड के लोगों में, उनको आके फिर से उनमें उनको ये सारी चीज़ें फिर से ला दें. इस तरह से क्या करते हैं, ये मिल्टन को इन्वोक्स करते हैं. ठीक है. चलिए इसके साथ साथ क्या करते हैं, अब हम मिल्टन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं. तो हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं. ठीक है. देखें पॉइंट फर्स्ट जो है, दिस फेमस सोनेट टू मिल्टन, जो ये हम जिसको आज पढ़ेंगे टू मिल्टन, इसको यह लंदन 1802 वो के नाम से भी जानते हैं, वॉज रिटन इमीडिएटली ऑन माई रिटर्न फ्रॉम फ्रांस टू लंदन. देखिए ये सारी चीज़ें आई कब, जब ये फ्रांस गए थे, फ्रांस टूर किया था, उस समय इन्होंने फ्रांस की जो सिचुएशन जो थी, बहुत ही रेयर सिचुएशन उसकी देखी थी, तब जाके इन्होंने यहाँ पर आके लिखा. ठीक है. इस पोएम को कंपोज किया था. सेज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ इसको खुद स्वीकार करते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं कि जब मैं फ्रांस टूर से वापस लंदन आया तब मैंने इस पोएम को कंपोज किया था. ठीक है. तब लिखा था. पॉइंट सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस सोनेट इज़ पब्लिश्ड अंडर द टाइटल टू लंदन 1802. ये क्या होता है कि सबसे पहले ये जो पोएम लिखी गई थी तो इसको किस आधार पर, टू लंदन 1802 से पब्लिश कराया गया था. ठीक है. व्हाट वर्ड्सवर्थ चेंजेस इट्स टाइटल टू मिल्टन, लेकिन बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, इसका नाम चेंज करके टू मिल्टन कर दिया था. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स मिल्टन. इस सोनेट में क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन का आह्वान करते हैं, इन्वोक्स करते हैं. ठीक है. इन दिस सोनेट द पोइट फील्स दैट मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम. यहाँ पर एक इच्छा, अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस करते हैं इस पोएम में कि मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम, मतलब काश ये जो मिल्टन जो थे आज इंग्लैंड में जीवित होते. ये अपनी थॉट, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड्सवर्थ इज पेंटेड टू सी द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड गॉन. अब देखिए क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज पेंड टू सी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा दुखी हैं. टू सी, देख कर द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड गॉन. भाई जो इंग्लैंड की जो पास्ट ग्लोरी थी, जो प्राचीन वैभव था, उसकी जो पहचान थी, उसकी जो प्राचीन संस्कृति थी, वो चली गई है. इस बात को लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. अब सी हैज़ बिकम नाउ, अब ये सी जो है वो इंग्लैंड को प्रदर्शित करेगा, किसको, इंग्लैंड को. ठीक है.
इंग्लैंड को शो करता है। हैज़ बिकम नाउ, अब इंग्लैंड की जो हालत जो हो गई है, जो स्थिति बनी हुई है, कैसे, अ फैन, फैन मतलब होता दलदला, मतलब मार्च से, ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, एक बदबूदार और सड़ा गंध देने वाला पानी की तरह हो गई। इंग्लैंड की स्थिति कैसी हो गई, अब दलदली ज़मीन की तरह और एक सड़े और बदबूदार पानी की तरह इंग्लैंड की स्थिति हो चुकी है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं भाई। एंड द प्रिस्ट, और जो यहाँ के जो प्रिस्ट हैं मतलब पुजारी लोग हैं, द सोल्जर्स सैनिक हैं, द राइटर्स लेखक हैं, एंड थिंकर्स जो विचारक हैं, ऑल मैन एंड वुमेन और नर नारी, हैव लॉस्ट देयर मेंटल पीस एंड पावर, ये सब के सब क्या हो चुके हैं, ये इन्होंने सब ने अपनी अपनी जो थी कि मानसिक शांति और शक्ति खो दी है। कंपोज्ड इन, ये जो पोइम है वो कंपोज्ड की गई है किसमें, पेटार्कन स्टाइल में, है ना। जिस तरीके से हम जब पोइट्री पढ़ेंगे तो इसमें क्या था, पेटार्कन स्टाइल में फर्स्ट 8 लाइन जो होती हैं ऑक्टेव में लिखी होंगी, ऑक्टेव, और लास्ट 6 लाइन सेस्टेट में होंगी, ठीक है, किस में होंगी, सेस्टेट में होंगी, ठीक है। ये पेटार्कन स्टाइल होता है। फर्स्ट 8 लाइन में पोइट जो होता है वो ऑक्टेव 8 लाइन्स में अपने जो विचार हैं उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक। उसके बाद सेस्टेट में 6 लाइन में, ठीक है। इट्स मीटर इज़ आयम्बिक पेंटामीटर, इसका जो मीटर है, ठीक है, वो कौन सा है, आयम्बिक पेंटामीटर में है। और राइमिंग स्कीम कौन सी, ए बी बी ए, सी डी डी, ई सी ई, ये इनकी इस पोइट्री की, इस पोइम की जो राइम स्कीम है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे टू मिल्टन से रिलेटेड वो यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। टू मिल्टन, टू मिल्टन या लंदन 1802, ठीक है। जिस तरह से बता चुका हूँ कि सबसे पहले लंदन टू लंदन के नाम से पब्लिश्ड हुई थी, बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका नाम टू मिल्टन दे दिया, ठीक है, चेंज कर दिया था। अब देखते हैं, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइन, पहली ही लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में, मिल्टन। अब क्या होता है कि मिल्टन, यहाँ पर मिल्टन क्या करते हैं, जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जो कवि हैं, जो पोइट हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्टन को इन्वोकिंग द स्पिरिट ऑफ द ग्रेट पोइट मिल्टन। विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं मिल्टन की आत्मा को, ठीक है, का आवाहन करते हैं, इन्वॉक्स करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, और क्या कहते हैं, Thou shouldst be living at this hour, at this hour, at this hour का मतलब हो जाता है जिस समय विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम लिख रहे होते हैं, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं कि आज, काश क्या होता कि आज मिल्टन जीवित होते तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। क्या कहते हैं कि तुम मिल्टन, तुम अगर आज इस इंग्लैंड में जीवित होते तो बहुत ही अच्छा होता। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ थी, मतलब इंग्लैंड को नीड, आवश्यकता है, ऑफ थी, तुम्हारी। मिल्टन एक ग्रेट, एक महान कवि जिसकी आवश्यकता है इस इंग्लैंड को। सीज फैंस, सी का जिस तरह से बता दिया किसको प्रदर्शित करता है, ये इंग्लैंड को, किसको, इंग्लैंड को। इज फैंस मीन्स मार्सी, क्या, मार्सी, एक दलदली ज़मीन। अब इंग्लैंड सीज अ फेंस, ये कैसी हो गई है, इंग्लैंड की जो ज़मीन है वो कैसी हो चुकी, दलदली हो चुकी, ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, और यहाँ का जो पानी है वो कैसा, एक बदबूदार, एक सड़ा और बदबूदार जैसा पानी हो चुका है यहाँ का। कहाँ का, इंग्लैंड का। अल्टर, यहाँ के जो अल्टर मीन्स जो हो जाएगा, जो पृष्ठ हैं, पुजारी हैं। स्वार्ट्स मीन्स जो हो जाएगा, जो सोल्जर्स, सैनिक, एंड पेन, जो राइटर्स हैं, क्या है, फाइड साइड, और
एक ऐसी जगह जहाँ पर कौन से जो लोग रहते हैं, इंग्लैंड के ऐसे लोग जो घरेलू जीवन व्यतीत करते हैं। फायर साइड, घरेलू जीवन मतलब पुरुष और महिलाएं, लोग, इंग्लैंड के लोग। द हेरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोअर। तो ऐसे लोग जो वहाँ के जैसे पृष्ठ हुए, सैनिक हुए, लेखक हुए, और वहाँ के पुरुष और महिलाएं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपनी मानसिक शांति और पावर और अपनी शक्ति खो दी है। क्या कर दी है? खो दी है। अपनी मानसिक शांति और शक्ति खो चुके हैं इंग्लैंड के लोग। have forfeited their ancient English dower। और क्या होता है कि जो forfeited जो होता है, forfeit मीन से जो था प्राचीन, जो उसका एक एंशियंट जो क्वालिटी थी इंग्लैंड की, जो एक पास्ट ग्लोरी थी उसकी, जो एक प्राचीन वैभव था, देयर एंशियंट इंग्लिश टावर, जो प्राचीन समय में इंग्लैंड जाना जाता था जिन बातों के लिए, जिन क्वालिटी, जिन गुणों के लिए, वो आज के आज सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है। क्या हो रहा? कोई एक दूसरे की चिंता नहीं कर रहा। जिस तरीके से इंग्लैंड की एक जो प्राचीन वैभव था, अपने दोस्तों की दोस्तों की सहायता करना, मित्रों की सहायता करना, उनके बुरे वक्त पर उनकी सहायता करना, वो सारी की सारी क्वालिटी जो गुण थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। वो एक दूसरे की अब कोई चिंता नहीं करते हैं। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, और उनके अंदर जो शांति भंग हो चुकी है। इनवर्ड जो उनके अंदर की जो हैप्पीनेस, जो अंदर की जो शांति होती है ना, ठीक है, वो सब का सब क्या हो चुका? ख़त्म हो चुकी है। वी आर सेल्फिश मैन, और हम सभी के सभी इंग्लैंड वासी कैसे हो गए? स्वार्थी हो चुके हैं, अंधे हो रहे हैं। स्वार्थ में क्या हो चुके हैं? अंधे हो चुके। ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। फिर पुनः कहते हैं मिल्टन के लिए, जो वर्ड्सवर्थ हैं, वो फिर अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एक्सप्रेस कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि मिल्टन, अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लैंड के एक महान कवि, एक ग्रेट पर्सनालिटी, जिनके लिए फिर क्या कर रहे हैं? एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं, एक बार फिर पुनः रिटर्न, वापस आ जाओ, मतलब फिर पुनः इंग्लैंड में एक बार जन्म ले लें, और जन्म लेके एंड गिव अस मैनर्स। और यहाँ के इंग्लैंड वासी जो लोग हैं, जिनके अंदर, जिनकी जो कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड कैसा हो चुका था, जो दलदला और बदबूदार पानी और सड़ा हुआ पानी की तरह हो चुका है, और वहाँ के लोग किस तरीके से करप्ट हो चुके हैं, उनके अंदर फिर पुनः क्या करें? जन्म लेके गिव अस मैनर्स, उन्हें मैनर्स सिखाएं, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर, उनके आके उन्हें फिर से विनम्र, शालीन और स्वतंत्रता प्रिय तथा शक्तिशाली बना दें। ये फिर विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन के लिए कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये सेस्टेट में होगा। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार। दाई मतलब तुम्हारी सोल, आत्मा, वॉज लाइक ए स्टार, लाइक ए स्टार किसकी तरह है? एक स्टार की तरह है। एक स्टार मतलब कह सकते हैं कि ध्रुव तारा, है ना, ध्रुव तारे की तरह। मिल्टन, तुम्हारी जो आत्मा है वो किसकी तरह है? एक ध्रुव तारे की तरह है। जिस तरह की एक ध्रुव तारा क्या होता है? स्थिर होता है, अडिग होता है और कभी विचलित नहीं होता है, वैसी आत्मा है आपकी, जो आप कभी भी विचलित नहीं होते थे किन्हीं भी समस्याओं से। एंड dwelt apart, और हमेशा उन लोगों से दूर रहते थे, उन लोगों से दूरी बनाए रखते थे जो लोग कैसे होते थे? स्वार्थी होते थे, जो आशाओं में जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे लोगों से हमेशा क्या करते थे? दूर रहते थे मिल्टन। Thou hadst a voice,
तुम्हारी जो वॉइस है, मतलब तुम्हारे जो कथन होते थे, जो स्टेटमेंट होते हैं किसी की आलोचना करने के लिए, किसी को बात करने की, जब किसी से बात कोई कहते थे तो उनकी जो बात में इतनी मजबूती होती थी, ठीक है, जो बहुत ही प्रभावशाली साबित पड़ती थी। हुज साउंड वॉज लाइक द सी, किसकी तरह? एक समुद्र की गर्जन, जो समुद्र, जिस तरीके से समुद्र वेव्स, जो सी वेव्स होती हैं समुद्र की, उसकी तरह गर्जन भरी आवाज़ होती थी तुम्हारी, किसकी? मिल्टन की। प्योर द नेक्ड, किसकी तरह? लाइक द सी। देखिए सिमली का यूज़ हुआ, देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर देखिए लाइक अ स्टार है ना, सिमली का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी लाइक द सी, यहाँ पर भी सिमली का यूज़ किया गया है। अब देखिए प्योर द नेक्ड हेवंस, तुम्हारा जो चरित्र है, किसका? मिल्टन का जो चरित्र है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मिल्टन का जो चरित्र है, द नेक्ड हेवंस, प्योर मतलब शुद्ध है, नेक्ड हेवंस एक आसमान, जो आकाश होता है बेदाग, उसकी तरह तुम्हारा जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है मिल्टन, वो किसकी तरह है? एक जो खुला आसमान है बिल्कुल साफ, उसकी तरह बेदाग है, मैजेस्टिक, फ्री। और तुम्हारे जो विचार मैजेस्टिक, ग्रांड है। कैसे? ग्रांड है, फ्री, हाई। तुम्हारे जो विचार हुआ करते थे वो कैसे? ग्रैंड और हाई हुआ करते थे। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, और ट्रेवल, और क्या करते? सो तब भी क्या करते हैं आप? दाउ, तुम, ट्रेवल, यात्रा करते थे, ऑन लाइफ, मतलब यात्रा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो जीवन यापन करते थे, लाइफ्स कॉमन वे, एक सामान्य जीवन को व्यतीत करते थे, इन चीरफुल गॉडलीनेस, चीरफुल गॉडलीनेस, गॉडलीनेस मतलब ईश्वर। क्या करते थे? सबसे पहले तो ईश्वर में बहुत ही विश्वास रखते थे। वो क्या करते थे? ईश्वर में विश्वास रखते थे और प्रसन्नतापूर्वक, खूब खुशी खुशी क्या करते थे? एक सामान्य जीवन को व्यतीत करते थे। एंड येट दाई हार्ट, और तुम्हारा, यहाँ तक कि तुम्हारा जो हृदय था, द लोलिस्ट ड्यूटीज, क्या है? लोलिस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड लेज, यहाँ तक जो था अपने जो कर्तव्य, जो उनकी ड्यूटीज़ थी, उनका कर्तव्यों का पालन करते थे। छोटी से छोटी, लोलिस्ट कॉमन, सामान्य से सामान्य, छोटे से छोटे चीज़ों में काम करने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी और उनको आसानी से उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते थे। इतने कर्तव्यपरायण थे कि वो छोटे से छोटा और सामान्य से सामान्य काम को भी एक्सेप्ट कर लेते थे।